हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी क्लासेस के अंतर्गत आज मेरा प्रैक्टिस सेट 16 होगा। और इसमें हम लीग मैचों में अंकों की गणना कैसे करते हैं आज उसी का अध्ययन कराने वाले हैं। यानी जो भी लीग मैच, इससे पहले हमने लीग मैच से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराया था, तो उस लीग मैचों में जो अंकों की गणना की जाती है वो कैसे की जाती है। काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि गर्मी की छुट्टी में हम भी गांव चले गए थे, गांव का आनंद लेने, और मैं अब लौटा हूं और अब सिस्टम से सारे वीडियो पर डे आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे लीग मैचों में अंकों की गणना कैसे करते हैं। इसमें हमने बात किया है कनेडियन सिस्टम का, ब्रिटिश सिस्टम का और अमेरिकन सिस्टम का। हम कह सकते हैं बीपीएससी जो 4.0 से भी रिलेटेड है। यानी कहीं भी टीजीटी पीजीटी अगर आप फिजिकल एजुकेशन से देते हैं तो वहाँ पे ये सारे काम करते हैं। तो आइए हम समय न गंवाते हुए डायरेक्ट हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। मेरा सिस्टम है कि समय न गंवाना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना। तो आज बात करते हैं लीग मैचों में अंकों की गणना हेतु पद्धतियाँ। यानी लीग मैच में हम अंकों की गणना कैसे करते हैं, तो इन तीनों विधियों से हम करते हैं, जिसको हम पहला देखते हैं कनेडियन सिस्टम, और दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम, और तीसरा है अमेरिकन सिस्टम। इन तीनों सिस्टम से लीग मैचों में हम अंकों की गणना करते हैं। तो आइए हम अंकों की गणना करा करके आपको बताते हैं। बहुत कम समय में आपको सिस्टमैटिक बताने वाला हूं। बात करते हैं कनेडियन पद्धति की, कनेडियन सिस्टम की। यहाँ पे हम देखते हैं जीत के लिए 2 अंक। अगर कोई टीम किसी टीम से मैच खेल रही है तो उसमें जो जीतता है उसे 2 अंक, यानी जीत के लिए 2 अंक। अगर दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं, टाई हो जाता है, तो उसके लिए दोनों को 1-1 अंक प्रदान किया जाता है। और हार जाती है कोई टीम तो हार के लिए आपको 0 अंक, यानी जो जीतेगा उसे 2 अंक, अगर जो हारेगा उसे 1 अंक। कनेडियन पद्धति और ब्रिटिश पद्धति दोनों में ये रूल लागू होता है, अमेरिकन पद्धति में यह रूल लागू नहीं होता है। आइए हम सारे सिस्टम को बड़े ही बारीकी से समझाने वाले हैं। अगर मेरा जितना प्रैक्टिस सेट आज तक हमने पढ़ाया है, अगर उस प्रैक्टिस सेट का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पार्ट 1 है आपका और ये पार्ट 2 है। हमारा 2 बुक है, इसमें 1 से 7 तक का जो पीडीएफ है उपलब्ध है, और इसमें 8 से लेकर के 16 तक, ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। जैसे जैसे मैं क्लास ले लेता हूं उसमें ऐड करता जाता हूं, और जो पुराने भी कस्टमर हैं अगर मुझे भेजते कि नहीं हमने पैसा सर पेमेंट किया और हमें अपडेट नहीं मिला, तो मैं उनको भी अपडेट दे देता हूं। तो ये 16 तक है, और इस नंबर पे 9450850327 व्हाट्सएप नंबर है। कॉल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, तो इस पर आप संपर्क करेंगे तो आपको दोनों अगर लेते हैं, दोनों तो 75 रुपया में, अगर कोई एक लेते हैं तो 50 रुपया में मैं उपलब्ध करा दूंगा। आइए समय न गंवाते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कनेडियन सिस्टम को एक मैच के द्वारा, यहाँ देखें चित्र के अनुसार अंकों की गणना कनेडियन पद्धति के आधार पर कीजिए। हम भी बुक से ही उठाए हैं, लेकिन क्या है समझ और समझाने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैच हमने कराया है, यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ए का डी से मैच हुआ है, ए का सी से मैच हुआ है, ए का बी से मैच हुआ है, बी का सी से मैच हुआ है, और बी का डी से मैच हुआ है, और सी का डी से मैच हुआ है। अगर हम बात करें तो इसमें 4 टीम है। कौन कौन? ए, बी, सी और डी, ये 4 टीम है, आपस में मैच खेल रही है। यहाँ बात करेंगे, ये आपस में 6 मैच खेले हैं, और इस फिक्सर के आधार पर हम प्रत्येक टीम 3 मैच खेले हैं और अंकों की गणना करनी है। तो कैसे अंकों की गणना करेंगे कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान किसको दिया जाए। तो आइए और इसको लड़ा करके जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे हम मैच भी करा दिए हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिए कनेडियन पद्धति के आधार पर ए वर्सेस डी, यानी ए का मैच, यहाँ देखेंगे ए का मैच किससे हो रहा है? डी से हो रहा है। और जो ए टीम है, ए टीम विजेता हो रही है,
2 जीरो से। ए टीम यहाँ पे देखिए विजेता ए टीम, यानी ए टीम विजेता होती है 2 जीरो से। पुनः होता है ए वर्सेस सी, यहाँ पे देखेंगे ए वर्सेस सी का मैच होता है और दोनों टाई पड़ जाती है, यानी दोनों टाई, यानी हम कह सकते हैं मैच टाई। तो दोनों को एक एक अंक प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक एक, मैंने दोनों एक एक मैच खेले हैं और मतलब जीत कोई नहीं पाया है, तो मैच टाई हो गया, तो एक एक अंक आपको मिलेगा। लेकिन हम इस पे अभी उस किसी को विजेता तो घोषित नहीं कर सकते हैं। दूसरा मैच होता है ए वर्सेस बी, यहाँ पे देखेंगे ए वर्सेस बी का मैच हो रहा है और यहाँ पे 3-1 से, यानी हम कह सकते हैं ए विजेता होता है, यहाँ पे भी ए विजेता होता है, 3-1 से ए टीम जीत जाती है। यानी हम कह सकते हैं यहां भी ए जीत गया और यहां भी जीत गया और यहां पे क्या हो गया, यानी बराबर बराबर रहा। अब बात करते हैं वी वर्सेस सी का, यानी वी वर्सेस सी, यहां पे देखिएगा वी वर्सेस सी का मैच होता है और 0-0 मैच टाई हो जाती है, किसी को कोई अंक प्राप्त नहीं होता है, मैच टाई हो जाती है, तो बराबर बराबर एक एक अंक मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे कि अब फिर से मैच होता है बी वर्सेस डी, जिसमें बी टीम जीत जाती है, बी वर्सेस डी, जिसमें बी टीम जीत जाती है 2-1 से, यानी बी वर्सेस डी होता है और इसमें बी क्या होता है, बी जीत जाती है मैच, यहाँ पे देखेंगे। और सी वर्सेस डी, यहाँ पे सी वर्सेस डी मैच होता है, जिसमें 2-4 से जो क्या होता है, डी टीम विजेता होती है। ये डी, यानी कह सकते हैं सी वर्सेस डी होती है और ये डी टीम क्या हो जाती है, विजेता हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मैच जिस तरह से हुआ और यहाँ पे हमने अंकों की गणना कर दी, और क्लियर तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कनेडियन पद्धति के आधार पर अंकों की गणना करने के लिए ए को हम कह सकते हैं 2 मैच जीता है, ए 2 मैच जीता है और 1 बराबर हुआ है, तो 1 मैच के लिए 2 अंक, तो 4 और प्लस 1 कर दिए तो ए को मिलता है 5 अंक। और बी के लिए 1 हारा है और 1 बराबर है और 1 जीता है, 1 मैच जीता है, तो 1 हारा है तो 0 और 1 जीता, 1 बराबर है तो 1, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 जीता है तो 2, यानी हम कह सकते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी हो जाता है बी को मिल जाता है आपको 3 अंक। फिर देखिए सी के अंक क्या है, यानी 2 बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं जो है 2 मैच बराबर हैं और 1 क्या है, हारा है, तो 1 प्लस 2 अंक हो जाता है, इनको 2 अंक हो जाता है। यहाँ पे डी के अंक है 2 मैच हारा है, डी 2 मैच हारा है और 1 जीता है। यहाँ पे देखिएगा सी जीता नहीं है, सी किसी से जीता नहीं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सी कहीं आपको विजेता नहीं दिख रहा है, बी वर्सेस सी हुआ है, टाई पड़ गया है, यानी सी एक भी मैच नहीं जीत पाता है, एक भी, टाई के लिए एक एक अंक मिलता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो है सी के 2 अंक बराबर हैं, यानी 2 बराबर है, यानी हम कह सकते हैं जीता नहीं है, वो टाई पड़ गया है और 1 हारा है, तो 1 और हार के लिए 0, यानी 2 अंक, और डी के लिए 2 हार गया है, 1 जीता है, तो 2 हार के लिए यानी 2 मैच 1-0 1-0 और 1 जीता है तो 2 अंक, इसीलिए 2 अंक। अब इसमें हम बात करते हैं कि प्रथम स्थान कौन होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ए टीम जो है प्रथम स्थान 5 अंक के साथ होगा, अब बी द्वितीय स्थान वो 3 अंक के साथ होगा, और डी तृतीय अंक ये 2 अंक के साथ होगा, और सी चतुर्थांश 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों को 2-2 अंक है, और आपने डी को तृतीय स्थान और सी को चतुर्थ स्थान, क्योंकि डी ने 1 मैच जीता है और ये कोई भी मैच जीता नहीं है, इसलिए जीता नहीं है, इसलिए इनको चौथे स्थान पे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्थान पर, इसी से बोलते हैं कनेडियन पद्धति के आधार पे लीग मैचों में अंकों की गणना। आइए और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश पद्धति क्या होता है। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम के आधार पर अंकों की गणना। मैंने बताया
कि इसमें भी जीत के लिए 2 अंक और बराबर के लिए 1 अंक और हार के लिए आपका 0 अंक। इसका जो सूत्र है प्राप्त अंक बटे कुल खेले गए मैचों के पूर्ण अंक। प्राप्त अंक, जैसे मान लीजिए आप हम कह सकते हैं 10 मैच खेले हैं, तो 10 मैच का कुल जो पूर्णांक होगा वो 20 अंक होगा। अगर हमने 5 मैच जीत लिया तो प्राप्त अंक हमारा क्या हो जाएगा, 5 मैच जीत लिया तो 5 मैच अगर जीत लिया तो 10 अंक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10/20 हो जाएगा और जो भी आपका उत्तर आएगा उत्तर हो जाएगा। आइए हम 0.5 होगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश पद्धति के आधार पर मैं एग्जाम्पल से एक समझाने का प्रयास करता हूं। ए टीम ने 8 मैच खेले। देखिएगा ए टीम जो है वो 8 मैच खेलता है जिसमें 6 जीत जाते हैं। हम कहते हैं 6 जीत जाता है, यानी ए टीम 6 मैच जीत जाता है और 2 मैच ड्रा हो गया। तो ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए। कैसे अंकों की गणना करेंगे हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे 6 मैच जीते तो स्वाभाविक है कि 6 गुणे 2, 1 मैच के लिए 2 अंक, तो ये हो जाएगा आपका 12 अंक। हमने यहाँ पे आपको 12 अंक दे दिया है। 2 मैच ड्रा हो गया, मैंने बताया कि ड्रा के लिए 1-1 अंक, तो 2 मैच ड्रा हो गया तो ये हो गया आपका 2 अंक। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको 14 अंक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें अंकों जो कुल प्राप्त अंक होते हैं मैच के खेल करके, तो टोटल अंक कितना हो गया 14। यहां पे देखेंगे सूत्र क्या है, प्राप्त अंक बटे कुल खेले गए मैचों के पूर्ण अंक। यानी हमने खेला तो 8 मैच, लेकिन 8 में 6 जीते और 2 क्या हो गए, हार गए, तो 8 दूनी 16 होगा ना। यहाँ पे देखेंगे कुल खेले गए मैच 8, तो 8 के पूर्ण अंक कितना होगा 16 होगा। 8 का पूर्ण मैच कितना होगा 16। तो हमने बताया कि प्राप्त अंक बटे खेले गए मैचों के पूर्ण अंक, तो यहाँ पे देखें 14, यानी ये जो 14 आपका है तो 14/16, यानी हम कह सकते हैं ये 14/16 होगा। और जब इसको हम भाग देंगे, काटेंगे, तो बराबर हो जाएगा 0.875। यानी हम कह सकते हैं ये टीम का जो अंकों की गणना हम करेंगे उसके जो अंक आएंगे 0.875, 0.875 भी इसको हम कहते हैं। तो ये आपका ये होता है ब्रिटिश पद्धति। आइए हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने आपको सारे सिस्टम से समझाने का प्रयास किया। अब मैं बात करता हूं अमेरिकन पद्धति। मैंने बताया था कनेडियन पद्धति और ब्रिटिश पद्धति में अंकों का जो सिस्टम होता एक समान होता है। अब यहाँ पे हम अमेरिकन पद्धति की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन, यानी सबसे पहले हमने लाइन लिख दिया, इस विधि में किसी भी टीम को जीतने या हारने या बराबर या टाई रहने पे कोई अंक नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। इतनी गहराई से जाते नहीं है, भले किताब आप पढ़ते हैं वहां पे दिमाग जाता नहीं है, क्योंकि 4 बार 5 बार जब पढ़ेंगे तब वहां पे दिमाग जाता है। मैं नहीं कहता हूं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं वहां पे बहुत तेजी से जाते हैं, उनका दिमाग काम करता है। इस विधि में किसी भी टीम को जीतने, हारने, बराबर, टाई रहने पे कोई भी अंक नहीं दिया जाता। पूछ दिया किस विधि में हारने, जीतने, बराबर पे कोई अंक नहीं दिया जाता, तो अमेरिकन पद्धति में। एग्जाम्पल मैंने यार ये टीम है और हमने दिखा 7 मैच खेले और 3 मैच जीते, तो अमेरिकन पद्धति के आधार पे अंकों की गणना कीजिए। ये टीम 7 मैच खेलता है और 3 मैच जीतता है, तो उसके अंकों की गणना कीजिए। तो इसका सूत्र आप देखेंगे, जीते गए मैचों की संख्या बटे कुल खेले गए मैचों की संख्या। सिंपल सी बात है, जीते गए मैचों की संख्या बटे कुल खेले गए मैचों की संख्या। उसमें क्या था, यानी हम प्राप्त अंकों की संख्या बटे कुल मैचों के प्राप्त अंक, यानी कितने खेले गए
जो खेले गए कुल मैचों के प्राप्त अंक और उसमें कुल प्राप्त अंक तो भाग दे तो आगे यहाँ पे देखिए जीते गए मैच, यहां देखिएगा जीते गए मैचों की संख्या कितनी है 3। हमने बताया ना यहाँ पे 3 मैच जीत गए, तो जीते गए मैचों की संख्या 3 है और खेले गए मैचों की संख्या 7 है। तो स्वाभाविक है, सूत्र है कि जीते गए मैचों की संख्या बटे कुल खेले गए मैचों की संख्या। तो यानी हम कह सकते हैं 3/7 और काट देंगे तो 0.42 अंक आ जाएंगे। 3/7 को काट देंगे तो 0.42 अंक प्राप्त होगा अगर इस तरह से अमेरिकन पद्धति से कोई मैच खेला जाता है। तो आइए हम एक और भी एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ये टीम ने 10 मैच खेले और 8 मैच जीते और 2 मैच ड्रा हो गया, 2 मैच ड्राट हो गया। तो ब्रिटिश पद्धति के आधार पे हमने यहाँ पे ब्रिटिश पद्धति के आधार पे अंकों की गणना कीजिए, ब्रिटिश पद्धति के आधार पे अंकों की गणना कीजिए। हालांकि इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.9 होगा। अब इसका सूत्र हमने बताया था कुल प्राप्त अंक बटे कुल खेले गए मैचों के पूर्ण अंक। कुल मैच यानी हम कह सकते हैं कुल मैच कितना है भैया 10, तो 10 का जो टोटल पूर्णांक कितना होगा ये आपका 20 होगा। और कुल प्राप्त हमने देखा यहाँ 8 मैच आपका जीत गया था, 8 दूनी 16 और 2 मैच ड्रा हो गया, तो 2 मैच ड्रा हो गया तो एक एक है कि नहीं, तो दो अंक हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 16 दूनी 18 यानी 18/20 अगर काटेंगे तो आपका 0.9 आपका उत्तर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए यहाँ पे देखते हैं 8 मैच जीते 16 अंक, 2 मैच ड्रा 2 अंक, कुल प्राप्त अंक 18, क्योंकि 16 और 2 जोड़ देंगे तो 18। कुल खेले गए 10 मैच के पूर्ण अंक होते हैं 20 और प्रतिशत यानी हम कह सकते हैं 18/20 बराबर 0.9 अंक। इसमें भी जीत के लिए 2 अंक और बराबर के लिए 1 अंक और हार के लिए आपको 0 अंक के आधार पर इस तरह से अंकों की गणना की गई है। आइए आगे चलते हैं। ए टीम ने 10 मैच खेले और 6 मैच जीते, 2 मैच हार गए और 2 मैच ड्रा हो गया। तो ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए। थोड़ा सा इसमें हमने बढ़ा दिया है, हार भी दिखा दिया, उसमें हार भी हो सकता है जैसे कि कोई कंफ्यूज है, हार वाला सिस्टम तो बताया नहीं है तो हार वाला भी सिस्टम आपको बता देते हैं। ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंकों की गणना कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 0.7। 0.7 है। 10 मैच खेले गए, 10 मैच खेले गए और 6 मैच जीते, तो 6 गुणे 2 हो गया, ये क्या हो गया 12 अंक। 2 मैच हार गए, 2 मैच हार गए तो 0-0 हो गया और 2 मैच ड्रा हो गया, 2 मैच ड्रा हो गया तो ये 2 अंक ये प्राप्त हो गया। तो ये हो गया आपका 12-2 14 और 10 है तो 20 यानी हम कह सकते हैं 20 अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 आपका उत्तर आ जाएगा 0.7। आइए हम आपको विधिवत इसको समझाने का। 6 मैच जीत गया अंक 12, 2 मैच हार गए अंक 0, 2 मैच ड्रा हो गया अंक 2 और 12 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 और कुल खेले गए मैचों के पूर्ण अंक है 20, प्रतिशत निकालिए तो 14/20 आपका उत्तर होगा 0.7 अंक। इस तरह से भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, ए टीम ने 10 मैच खेले, 5 मैच जीते, 3 मैच हार गए और 2 मैच ड्रा हो गया। तो अमेरिकन पद्धति के आधार पे अंकों की गणना कीजिए। इसमें हमने दिखाया हारा ड्रा, इसलिए आपको कहीं भी कंफ्यूजन जो एग्जामिनर वो न कर पाए, जो पेपर सेटर है वो आपको कहीं से भी फंसाना चाहे तो न फंसा पाए, क्योंकि हो सकता है इस साल का पेपर कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए, क्योंकि बच्चों के स्टैंडर्ड जो क्षमता है वो बढ़ गई है। तो उसे आपको 1 से 1 नंबर 2 नंबर कहीं से आपको चुरवाना है, आपको फंसाना है, तो ऐसे घुमा घुमा करके देगा तो वहां पे आप मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा 10 मैच खेले, 5 जीते और क्या हुआ 3 मैच हार गए और 2 मैच ड्रा हो गया। तो अमेरिकन पद्धति के आधार पे यहाँ देखिएगा जीते गए मैचों की संख्या बटे खेले गए मैच, इसका सूत्र है जीते गए मैचों की संख्या बटे
कुल खेले गए मैच, तो जीतता कितना भैया, 5 मैच जीतता है, तो 5 हो गया, 5 मैच जीता। और मैच कितना खेला, 10 खेला, तो 10 10 10 यानी हम कह सकते हैं 10 10 काट दिए भाई, काट दीजिए, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.5 उत्तर आ जाएगा, 0.5 उत्तर आ जाएगा। आइए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा और विस्तार से समझा देते हैं। शुद्ध जीते गए मैचों की संख्या और कुल खेले गए मैचों की, जीते गए मैच कितने हैं 5 और खेले गए मैच कितने हैं 10, तो 5/10 आ जाएगा आपका 0.5। इस विधि में किसी भी टीम को जीतने, हारने या बराबर, टाई रहने पे कोई अंक नहीं दिया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ उत्तर देखिए, यहाँ पे उत्तर आपका क्या आएगा, अरे सॉरी, इसीलिए मैं दिया हूं थोड़ा सा, ये आपका उत्तर सही है 0.5। यहाँ पे हमने बताया 0.5। अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देखेंगे, अगर ये ऐसा भी आ जाए प्रश्न इस तरह से, किस विधि में जीतने हारने बराबर टाई रहने पे कोई अंक नहीं दिया जाता है, कनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका सी सही है। अमेरिकन पद्धति में जीतने हारने या बराबर रहने पर किसी प्रकार का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाता। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जुड़ेंगे तो उससे फायदा इतना ही होगा कि जैसे मैं वीडियो डालता हूं वैसे ही आपको मिल जाता है, मिस नहीं होगा, सारे वीडियो उस पर सिस्टम बाय सिस्टम पड़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं कल नेक्स्ट इसके आगे का जो है चैलेंज टूर्नामेंट उसका बात करूंगा, उसके बाद मैं लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा।